नमस्कार मित्रों। 15 जून से 16 जुलाई 2026 तक सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेंगे। यह गोचर कई राशियों के लिए करियर में प्रगति, धन लाभ और नई उपलब्धियां लेकर आ सकता है, जबकि कुछ राशियों के लिए खर्चे, स्वास्थ्य और रिश्तों के मामलों में अधिक सावधानी रखनी होगी। लेकिन इस बार केवल सूर्य का गोचर ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि गुरु कर्क राशि में उपस्थित होकर नए अवसर, विस्तार और संरक्षण भी प्रदान कर रहे हैं। जबकि मीन राशि में स्थित शनि कर्म, जिम्मेदारियां और जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखा रहे हैं। क्या आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है? क्या आप रुके हुए कार्य करने होंगे, या प्रेम और वैवाहिक जीवन में नई खुशी आएंगी? इस वीडियो में हम जानेंगे सभी 12 चंद्र राशियों का सटीक मासिक राशिफल, और अंत में बताएंगे कि गोचर की सबसे भाग्यशाली और सबसे सावधानी रखने वाली राशियां कौन सी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तारे क्या कहते हैं। मैं प्रस्तुत कर रही हूँ सुनील दीक्षित जी का 15 जून से 16 जुलाई 2026 का विशेष मासिक ज्योतिषीय विश्लेषण। यह विश्लेषण पूरी तरह वैदिक ज्योतिषी चंद्रगोचर और नक्षत्रों पर आधारित है। मेष राशि। मेष राशि वालों, यह महीना आपकी मेहनत और साहस को सफलता में बदल सकता है। सूर्य आपके तृतीय भाव में है, जिससे आत्मविश्वास, पराक्रम और निर्णय क्षमताएं मजबूत होंगी। रुके हुए कार्य में भी प्रगति होगी और प्रतिस्पर्धा पर बढ़त मिलने के भी योग है। नौकरी और व्यवसाय दोनों में पहल करने वाले आप प्रथम हो सकते हैं और आपको लाभ भी प्राप्त होगा। नई जिम्मेदारियां मिलने से आपकी पहचान बहुत मजबूत होगी। आर्थिक मामलों में भी सुधार के संकेत हैं। परिवार, घरी परिवार से जुड़ी हुई कई अच्छी खबर आपको मिल सकती हैं। प्रेम संबंधों में सकारात्मकता दिखाई देगी और अविवाहित लोगों के लिए नया आकर्षण या नया परिचय भी संभव है। हालांकि खर्चों में वृद्धि और मानसिक थकान को नजरअंदाज ना करें। पर्याप्त आराम करें, संतुलित दिनचर्या बनाएं रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। महीने के मंत्र, अवसरों को पकड़ें, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, यह महीना वित्तीय अनुशासन और दीर्घकालिक लाभ का संकेत दे रहा है। दूसरे भाव में धन, बचत और व्यवहारिक मामलों पर विशेष ध्यान देना होगा। बोलचाल में संयम रखना बहुत लाभदायक है। आर्थिक मामलों में सोच समझ कर लिए गए निर्णय भविष्य में आपको लाभ दे सकते हैं। नए संपर्क, यात्राएं और महत्वपूर्ण मुलाकातों में भी अवसर आपको द्वार खोलते हुए दिखाई देंगे। आय के नए नए स्रोत बनना या पुराने प्रयासों में भी अधिक लाभ मिलने के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में आपकी वाणी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। गलत फहमी से बचें। वैवाहिक लोगों के लिए जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते बनने की भी संभावनाएं हैं। महीने का मंत्र, नेटवर्किंग और धैर्य आपको लाभ दिलाएंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों, यह महीना आपकी पहचान और प्रभाव कराने वाला है। सूर्य आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी। लोग आपकी बातों को महत्व देंगे और कार्यस्थल पर काफी उपस्थिति आपकी महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होगी। करियर में नई जिम्मेदारियां और नए नए अवसर आपके सामने आ सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत है। धन, बचत और पारिवारिक मामलों में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपकी सलाह को आपके परिवार वाले और बड़े बड़े लोग बहुत सराहना करेंगे और निर्णयों को भी महत्वता देंगे। प्रेम जीवन में आकर्षण बढ़ेगा। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो निकटता बढ़ सकती है। अविवाहित लोगों के लिए जीवन में नया रोमांटिक अध्याय शुरू होने की संभावनाएं हैं। महीने का मंत्र, आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व की भूमिका निभाएं। कर्क राशि। कर्क राशि वालों, आप इस गोचर के प्रमुख लाभार्थियों में शामिल हैं। सूर्य 12वें भाव में है, इसीलिए खर्चे और यात्राएं बढ़ सकती हैं। ऊर्जा और समय का सही प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है। कुछ लोगों को विदेश, दूरस्थ स्थान और कई नई नई दिशाओं में जुड़े हुए अवसर भी मिल सकते हैं। यह महीना व्यक्तिगत विकास और नई शुरुआत के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला साबित हो सकता है। समाज में सम्मान बढ़ सकता है और महत्वपूर्ण लोगों का सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में सकारात्मकता होगी। कुछ लोगों के लिए रिश्ते और अगले स्तर पर ले जाने की चर्चाएं भी हो सकती हैं। महीने का मंत्र, नए अवसरों को पहचानिए और आगे बढ़िए। सिंह राशि। सिंह राशि वालों, यह महीना लाभ और उपलब्धियों के लिए नए द्वार खोल रहा है। सूर्य 11वें भाव में है, जिससे आयु, लाभ और इच्छा पूर्ति के योग बन रहे हैं। लंबे समय से प्रतीक्षित कार्य पूरे हो सकते हैं। करियर में आपको प्रयासों से मिलने वाले परिणाम मिल सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रभाव में भी वृद्धि हो सकती है। मित्रों और प्रभावशाली लोगों का सहयोग आपको मिलेगा।
आर्थिक मामलों में अच्छी प्रगति संभव है। महीने का मंत्र, लाभ कमाइए लेकिन जोखिम सीमित मत रखिए। कन्या राशि, कन्या राशि वालों, करियर और वित्तीय उन्नति के लिए शानदार समय है। कन्या राशि वालों के लिए करियर और वित्तीय उन्नति के लिए शानदार समय होने के साथ साथ सूर्य दशम भाव में है, जिससे पद प्रतिष्ठा कार्य क्षेत्र के भी संकेत बहुत अच्छे मिल रहे हैं। प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावनाएं बहुत मजबूत हैं। आर्थिक वृद्धि, लाभ और नई नई उपलब्धियों के योग बन रहे हैं। व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए विस्तार और नए नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि रिश्ते और साझेदारी में धैर्य बनाकर रखना बहुत जरूरी है। प्रेम जीवन में संयम और संवाद दोनों ही महत्वपूर्ण है। महीने का मंत्र, करियर के अवसरों का पूरा लाभ उठाइए। तुला राशि, तुला राशि वालों, यह समय मेहनत और उपलब्धियों वाला है और आपको नई नई उपलब्धियां भी प्राप्त कराएगा। सूर्य नवम भाव में है, इसीलिए भाग्य का थोड़ा धीमा महसूस हो सकता है। भाग्य आपका साथ तो देगा, परंतु थोड़ी धीमता से देगा, इसीलिए प्रयास व्यर्थ नहीं जाएंगे। सीखने और यात्रा के नए नए अनुभव आपको मिलेंगे। करियर में प्रगति के अच्छे संकेत हैं। वरिष्ठों का सहयोग आपको मिलेगा और आपके कार्यों की सराहना होगी। जो लोग आपकी नई नौकरी या नई दिशा की तलाश में हैं, उन्हें अवसर मिल सकते हैं। प्रेम जीवन में विश्वास और समझ बढ़ सकती है। विवाहित लोगों के लिए शादी का सहयोग मिलेगा। महीने का मंत्र, भाग्य की प्रतीक्षा नहीं, कर्म पर भरोसा रखिए। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों, यह महीना धैर्य और आत्म संयम की परीक्षा ले सकता है। सूर्य अष्टम भाव में है, इसीलिए स्वास्थ्य और मानसिक तनाव की में आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। अनावश्यक विवादों, जोखिम से बढ़े हुए निर्णयों से आपको बचना होगा। यह समय आत्ममंथन और भीतर से मजबूत बनाने वाला है। आध्यात्मिक गतिविधियों या ज्ञानवर्धक कार्यों में मानसिक संतुलन बनाए रखने में आपको मदद मिलेगी। प्रेम जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव संभव है। संवाद बनाकर रखिए और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना लें। जीवन का मंत्र, संयम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। धनुराशि, धनुराशि वालों, रिश्ते और साझेदारी इस महीने मुख्य कहानी है। सूर्य सातवें भाव में है, इसीलिए वैवाहिक और साझेदारी संबंधी मामलों में संवाद बनाए रखना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी बातों पर बड़ा विवाद बनाने की कोई जरूरत नहीं है। व्यवसायिक साझेदारी और सहयोग में आपको लाभ मिल सकते हैं, लेकिन आर्थिक मामलों में सतर्कता आवश्यक है। अनावश्यक खर्च में भी सावधानी बनाकर रखनी होगी। प्रेम जीवन में धैर्य और समझदारी की आवश्यकता होगी। जीवन साथी और परिवार दोनों को पर्याप्त समय दें। महीने का मंत्र, धैर्य और सहयोग से समस्याएं आसान होंगी। मकर राशि, मकर राशि वालों, यह महीना उपलब्धियों और विजय का संकेत दे रहा है। सूरज छठे भाव में, जिससे शत्रुओं पर विजय और कार्य क्षेत्र में सफलता के योग बन रहे हैं। रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं और प्रतियोगी परिस्थितियों में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। सहयोग, साझेदारी और संबंधों के मध्यम भाग से आपको बहुत लाभ मिलने के संकेत है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और मेहनत के प्रतिफल मिलने के भी आपको पूरे चांसेस हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन में स्थिरता और सहयोग बना रहेगा। कई लोगों के लिए भविष्य की योजनाओं पर चर्चा संभव है। महीने का मंत्र, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, सफलता साथ देगी। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों, यह महीना योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का है। सूर्य पंचम भाव में है, इसीलिए शिक्षा, संतान और रचनात्मक कार्य से जुड़े हुए विषय मुख्य होंगे। भावनात्मक निर्णय लेने में आपको सावधानी रखनी होगी। कार्य क्षेत्र में चुनौतियां आएंगी, लेकिन उनके समाधान भी मिलेंगे। धन प्रवर्धन और बचत के भी विशेष ध्यान देने की आपको आवश्यकता है। प्रेम जीवन में आकर्षण और रोमांस बढ़ सकता है। अविवाहित लोगों के लिए नए रिश्ते बनने के संकेत है। महीने का मंत्र, अनुशासन ही आर्थिक स्थिरता की कुंजी बना रहेगा। मीन राशि, मीन राशि वालों, यह महीना भविष्य की मजबूत नींव बनाने के अवसर आपको दे सकता है। सूर्य चतुर्थ भाव में है, इसीलिए घर, परिवार और मानसिक शांति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण रहेंगे। घरेलू मामलों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। यह समय शिक्षा, संतान, प्रेम और रचनात्मक कार्यों के शुभ संकेत दे रहा है। विद्यार्थी और रचनात्मक क्षेत्रों में जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष लाभ मिल सकता है। जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन यही जिम्मेदारियां भविष्य की सफलता की नींव भी बनेंगी। प्रेम और पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मकता बनी रहेगी। महीने का मंत्र, धैर्य रखें, भविष्य आपके पक्ष में बन रहा है। सबसे अधिक लाभ पाने वाली राशियां कन्या, मकर, मेष और कर्क है। सबसे अधिक सावधानी रखने वाली राशि धनु, वृश्चिक और सिंह। दोस्तों, यह था 15 जून से 16 जुलाई 2026 तक सूर्य मिथुन राशि में गोचर का सभी 12 राशियों के लिए विशेष विस्तृत प्रभाव।
कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी चंद्र राशि कौन सी है और इस गोचर की सबसे बड़ी उम्मीद क्या है। और अगर आप अपना साप्ताहिक मासिक राशिफल नित्य रूप से देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तारे क्या कहते हैं जानिए सुनील दीक्षित जी से। धन्यवाद।